आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक क्लासेस पे। आज आपको पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि आज आपके लिए हम लाएंगे इकाई का अंक। तो आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति में के आगे के में क्वेश्चंस में इकाई का अंक। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जा करके प्लेलिस्ट से देख लें पिछला वीडियो, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं कोई बात नहीं, वो ज़्यादा बच्चों अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज हम लोग इकाई का अंक। तो इकाई का अंक ज्ञात करने की आपको लघु विधि, छोटी विधि बताएंगे कि कैसे इकाई का अंक ज्ञात हो। इकाई का अंक ज्ञात करने की लघु विधि, तो ये आपका टॉपिक हो जाएगा। लेकिन इकाई का अंक ज्ञात करने के पहले आपको कुछ नियमों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नियम ध्यान देने पड़ेंगे। जैसे रूल नंबर 1, सीधे हम नियम पे आते हैं, आप लिख लीजिएगा नोट में आपका रूल नंबर 1। रूल बच्चों लिखने से थोड़ा सा फायदा आपको ये हो जाएगा कि आज मान लीजिए आपका एग्जाम कभी 6 महीने बाद है, साल भर बाद है, कभी भी आप अपना कॉपी खोले पलटे एक बार देखने पर तुरंत ध्यान में आ जाएगा। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक संख्या के आधार का अंतिम अंक माने इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या के इकाई का अंक वही होगा जो इकाई पर लिखा हो। इकाई पर लिखा हो। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, लिखा है कि 1076 की घात 523 में इकाई का अंक बराबर। तो सबसे पहले हमने बताया क्या कि यदि किसी संख्या के आधार का अंतिम अंक माने इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या के इकाई का अंक वही होगा जो इकाई पर लिखा हो। तो यहाँ पर इकाई पर क्या लिखा है? 6। तो मित्रों यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा हो 7050 की घात 225 में इकाई का अंक निकालना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल नियम को ध्यान देना है। अगर अंत में 0 है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। मान लीजिए कोई अगला क्वेश्चन है, लिखा है 5, 7, 9, 5 की घात 23 में इकाई का अंक है। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 5। अगला क्वेश्चन कोई लिखा हुआ है कि 7, 9, 4, 1 की घात 2, 5, 1 में इकाई का अंक है 1 लिखा हुआ है, 7, 2, 57 लिखा हो तो इकाई का अंक क्या होगा इन सभी में? 1। तो यहाँ पर हमको ये शिक्षा मिलती है कि यदि किसी संख्या में घात में अगर मान लीजिए कोई बड़ी से बड़ी घात रहता है और आधार के अंतिम अंक 0 हो, 6 हो, 5 हो, 1 हो तो उसके इकाई का अंक 1 ही होगा। रूल नंबर 2 आएगा आपका। रूल नंबर 2 क्या है? यदि किसी संख्या के आधार का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 के अलावा 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो सबसे पहले घात में 4 से भाग देते हैं तथा जो शेष बचता है वह आधार के इकाई के अंक की घात हो जाती है। जैसे ये नियम जो मित्रों है, दूसरा नियम, ये सभी में क्वेश्चन के लिए लगा सकते हैं आप। चाहे वो पहला वाला नियम को आपको याद रहेगा तो हमारे तुरंत लग जाएगा, नहीं याद है
तो x 0 से लेकर के 9 के बीच में कोई भी संख्या होगा, इस नियम से आपका लग जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताते हैं। क्वेश्चन लिखा है 2349 की घात मान लीजिए लिखा है 154। सबसे पहले ध्यान देते हैं, पहला नियम पे चलते हैं। क्या यहाँ पे 0 1 5 6 है? तो नहीं है। क्या है? 9 है। तो आपको क्या बताएं हम, सबसे पहले घात में, किसमें? घात में 4 से भाग करते हैं। तो घात कितना लिखा है? 154। इसके अंदर 4 से भाग कीजिए तो 4 तिहाई 12, 5 में से 2 गया 3, यहाँ उतारेंगे 4, 4 अठे 32, 34 में से 32 गया कितना बचा? 2। तो ये क्या है? पिछले वीडियो में हमने बताया था भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ये क्या बचा? शेषफल। तो हम बताए जो शेष बचता है वह आधार के इकाई के अंक की घात हो जाती है। तो आधार के इकाई का अंक बराबर 9, आधार के इकाई का अंक बराबर कितना है? 9, और शेषफल आपका कितना आया है? 2। तो 9 का होल स्क्वायर माने 9 गुणे 9, 9 का 9 से गुणा करने पर कितना है? 81। तो 81 में इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो इकाई का अंक बराबर 1। आंसर माने कि ये जो 2349 है इसके इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। इस प्रकार से आप लोग इसका और क्वेश्चन लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। रूल नंबर तीसरा क्या कहता है? रूल नंबर 3, यदि घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो तो आधार के इकाई के अंक की घात सदैव 4 हो जाती है। जैसे कोई क्वेश्चन आपका इस प्रकार से लिखा हो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में लिखा है कि 23,492 की घात लिखा हो 136। तो यहाँ पे आप घात में 4 से भाग कीजिए। 136 में 4 से भाग किया जाए तो 4 तिहाई 12, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ कितना बचा? 6। तो 4 चौक 16। अब यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? 0। तो शेषफल बराबर 0। तो नियम में क्या कह रहा है कि शेषफल 0 प्राप्त हो तो आधार के इकाई के अंक की घात सदैव 4 हो जाती है। तो आधार के इकाई का अंक बराबर 2। ठीक, आधार के इकाई का अंक कितना है? 2। अब इकाई के अंक के लिए बराबर 2 की घात कितना हो जाएगा? 4। 4 घात माने 2 का 4 बार गुणा कर देंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो गया? 16। तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 6। तो बराबर इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6। यह आपका संख्या के इकाई का अंक निकल गया, संख्या के। फिर से प्रश्न को देख लीजिए। 23,492 की घात कितना लिखा है? 136। यहाँ पे घात कितना है? 136। इस 136 को 4 से भाग किया गया, शेषफल कितना है? 0। तो कभी कभी बच्चों यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, इसकी इकाई का अंक भी 0 कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर शेषफल 0 है तो आधार के इकाई के अंक की घात में आप 4 लगा देंगे। 2 की घात 4 माने 16, तो 6 हो गया। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6। रूल नंबर 4 आपका क्या है? रूल नंबर 4 है मित्रों, इकाई का अंक कभी ऋणात्मक में नहीं होता। अर्थात इकाई का अंक कभी आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे इकाई का अंक निकालना है, प्लस में क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जोड़ के दे दिया है या उसको माइनस करना है, तो इकाई का अंक कभी भी निगेटिव नहीं आता है। यदि किसी क्वेश्चन में प्रश्न में ऋणात्मक में आता है तो दहाई अर्थात 10 में से घटाकर तब उत्तर लिखते हैं। जैसे, और ये रूल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ रूल नंबर 4, जो रूल नंबर 4 है इसमें आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इकाई का अंक कभी ऋणात्मक में नहीं होता है। यदि किसी प्रश्न में ऋणात्मक में आता है तो 10 में से घटाकर तब उत्तर लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हो कि 121 की घात 42 माइनस में क्वेश्चन लिखा हो 93 की घात 42 में इकाई का अंक
तो यहाँ पर मित्रों याद करना है हम लोगों को इकाई का अंक, तो 121 की घात कितना 42। तो रूल नंबर 1 आपको बताए थे। यदि किसी क्वेश्चन में 0, 1, 5, 6 आएगा तो उसके इकाई का अंक वही रहेगा जो है इकाई में। तो यहाँ पर क्या है, आधार के इकाई का अंक क्या है 1 है, तो आप लिखेंगे 121 की घात 42 में इकाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा 1। अब लेकिन 93 की घात 42 है तो यहाँ पे ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि 42 को 4 से भाग करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 में से 4 गया 0, यहाँ से 2 उतारेंगे तो 4 के पहाड़े में 2 नहीं आएगा, 0 बाद ले आएंगे तो कितना बचा शेषफल 2। ये रूल नंबर 2 पे काम कर रहा है। जो शेषफल बचेगा वो आधार के इकाई के अंक की घात लगा लेंगे। तो आप लिखेंगे 93 की घात 42 में, इसलिए 93 की घात 42 में इकाई का अंक बराबर तो क्या लिखा है 3 की घात 2 बराबर कितना हो गया 9। लेकिन हम लोगों को प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दोनों के अंतर डिफरेंस का हम लोगों को इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे इसलिए 121 की घात 42 माइनस 93 की घात 42 में इकाई का अंक बराबर। तो देखिए जो 121 की घात 42 है इसमें इकाई का अंक कितना है 1, और 93 की घात 42 है इसमें इकाई का अंक कितना है 9। 1 में से 9 गया तो कितना बचा -8। और रूल हमारा क्या कह रहा है कि इकाई का अंक कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है, अगर ऋणात्मक में आता है तो उसे 10 में से घटा लेते हैं। तो आप लिखेंगे चूंकि इकाई का अंक निगेटिव है अर्थात ऋणात्मक में है, इसलिए 121 की घात 42 माइनस 93 की घात 42 में इकाई का अंक बराबर तो क्या लिखा है 10 में से घटा देते हैं। तो 10 में से आप घटा देंगे किसको 8 को, तो 10 में से 8 गया तो कितना बचा आपका 2। तो ये आपका इकाई के अंक का आंसर होगा। जब आपका निगेटिव आएगा तो 10 में से घटा देंगे तो 10 में से 8 गया कितना बचा 2। इस प्रकार से आप लोग लगाइएगा क्वेश्चन को। कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट में बताइएगा उसको। रूल नंबर 5, चारों रूल आपने देखा होगा इकाई के अंक का। इस क्वेश्चन में भी क्या लिखा है इतना माइनस इतना में इकाई का अंक ज्ञात करो। अभी जो आपको रूल नंबर 4 में एग्जांपल दिए थे उसी तरीके से है। इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर कितना आया। और इस प्रकार से इकाई के अंक के 4 रूल थे, चारों रूल पे हमने आपको बताया क्वेश्चन, एक प्रकार के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा। आपने कोई भी बुक आप लोग रखे होंगे आपके पास वगैरह जिस प्रकार की बुक होगी उसको लगाइएगा, सॉल्व करिएगा, बताइएगा। समय न बर्बाद करते हुए आपको नेक्स्ट टॉपिक हम बताते हैं आज, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ये कंपटीशन में आते हैं, विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिविजिबिलिटी रूल। तो आपका क्या आएगा हेडिंग विभाजिता का नियम। ये नियम आपको अगर पता रहेगा, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े बड़े रहते हैं और आपके देखने में तुरंत वो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट और रूल, डिविजिबिलिटी रूल। तो जैसे कि मान लीजिए आपका संख्या 2 है तो पहली हेडिंग आपकी आएगा 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम। आज आपको केवल अभी हम नियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं एग्जाम्पल के साथ कि समझ में आ जाए। विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम क्या है। अगर बच्चों हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 7 14, 8 16, 2 9 18, 2 धामा 20। तो अंत में केवल क्या आ रहा है 0, 2, 4, 6, 8।
तो यहां से हमको नियम क्या मिल रहा है, दो से विभाज्यता का नियम, कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक ब्रैकेट में अंतिम अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। क्या बताया हमने, यदि की संख्या का अंतिम अंक क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। अगर किसी बच्चों को रूल नहीं पता रहेगा तो बड़ा क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आया तो उसको आप भाग करेंगे तब बताएंगे कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको सीधे देखते हुए तो बता देना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा 4, 7, 3, 5, 6, तुरंत हमको देखना क्या है, अंतिम अंक लास्ट में क्या है, 6 है, तो आप लिखेंगे कि 2 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है, क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 6 है। अगर कोई क्वेश्चन आपका आया कि 7, 3, 5, 9, 4, 3, 9, अब ये क्वेश्चन है तो इकाई का अंक क्या है, 9 है, तो आप लिखेंगे 2 से विभाज्य नहीं है। 2 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान था। अब विभाज्यता नियम किसका, इसको आप लोग लगाइएगा 2 वाले का। अब अगला विभाज्यता नियम किसका है, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या नियम है, 3 से विभाज्यता का नियम इस प्रकार से है कि यदि किसी संख्या में आए सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। यदि किसी संख्या में आए सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। जैसे कोई क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आता है कि क्वेश्चन में लिखा है, मान लीजिए कि 7, 2, 9, 729 लिखा है। अब क्या ये 7 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप लिखेंगे कि 729 में आए सभी अंकों का योगफल बराबर, तो आप लिखेंगे 7 + 2 + 9, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 9 में 9 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 आपका आ गया 18, तो जोड़ने पर आया 18। 3 के पहाड़े में 18 आता है तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। आपको भी हम पूरा विस्तार से बता रहे हैं समझ में आ जाए, जो कि 3 से विभाज्य है, अतः 729 भी 3 से विभाज्य होगा। कंपटीशन में इस प्रकार का प्रश्न आता है, क्वेश्चन ये लिख दिया कि दिए गए प्रश्न में x के स्थान पर दिए गए प्रश्न पर दे दिया, मान लीजिए कि 7, 2, 5 और यहां पर लिख दिया गया x, 725 4x2। दिए गए प्रश्न में x के स्थान पर वह छोटी से छोटी
संख्या क्या रखें कि 3 से विभाज्य हो जाए। प्रश्न को ध्यान देना है कि प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी कहता है तो बड़ी संख्या रखते, छोटी से छोटी संख्या कह रहा है तो छोटी से छोटी संख्या को रखा जाएगा। तो आपको हमने बताया क्या कि यदि किसी संख्या में आए सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ा जाए तो आप लिखेंगे 7 + 2 9 और 9 5 14 4 18 प्लस x प्लस 2 18 और 2 कितना हो गया 20 प्लस x। अब आप लोग बताइए कि 20 में क्या जोड़ें कि 3 से भाग हो जाए। तो 20 में अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21। तो x बराबर क्या हो गया आपका 1। ये आंसर हो जाएगा 3 से विभाज्यता का नियम का। अगला नियम 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। जैसे if the last 2 digit of the given number is divisible by 4 then the number is also divisible by 4। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका इस प्रकार से लिखा है कि 7 3 5 और 2 8, सीधे आपको अंतिम 2 अंक माने इकाई और दहाई से बने अंकों को देखना है तो आप लिखेंगे कि अंतिम 2 अंक 28 है जो कि 4 से क्या है विभाज्य है, विभाज्य है। अतः 73 528 भी 4 से विभाज्य होगा। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर मान लीजिए लिखा है 7 3 5 3 1, अब यहाँ पे प्रश्न में अंतिम 2 अंक क्या 31 है तो अंतिम 2 अंक 31 है, 31 4 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, इसलिए 73 531 भी 4 से विभाज्य नहीं होगा, विभाज्य नहीं होगा। 4 से विभाज्यता नियम में केवल आपको अंतिम के 2 अंक देखना है। अगला विभाज्यता नियम आपका 4 के बाद से आएगा 5 से विभाज्यता नियम। 5 से विभाज्यता का नियम, तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। अगर हम 5 के पहला पढ़ेंगे तो अंत में क्या आएगा 0 और 5। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या आपको लिखते हैं, मतलब if the last digit of the given number is 0 or 5 then the number is also divisible by 5। For example, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन लिखा है कि 73590, अब अंतिम अंक क्या है 0 है तो सीधे आप लिखेंगे कि अंतिम अंक 0 है, अंतिम अंक 0 है, इसलिए 73 590 5 से विभाज्य होगा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दूसरा है, लिखा है 7 3 973 535, अब अंतिम अंक क्या है 5 है तो आप लिखे 535, तो अंतिम अंक क्या है 5 है तो आप लिखेंगे अंतिम अंक 5 है, इसलिए 5 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर अंतिम अंक 0 या 5 है तो 5 से विभाज्य होगा, अन्यथा 5 से विभाज्य नहीं होगा। फिर आपका बच्चों आएगा 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि 6 किसके पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में, तो 2 तिहाई 6 और 3 2 जा 6। यदि किसी संख्या का, यदि कोई संख्या या किसी संख्या का, यदि कोई संख्या
संख्या दो तथा तीन दोनों से विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब हुआ, इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। कोई भी संख्या हो वो अलग अलग 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो वो संख्या 6 से डिविजिबल होगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 216। अब देखिए अंतिम अंक क्या है इसका, अंतिम अंक 6 है, इसलिए 2 से विभाज्य है। तो पहला क्या है कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। फिर आप लिखेंगे अंकों का योग, अंकों का योग बराबर 2 + 1 + 6, 6 1 7 2 9। 9 क्या है, 3 से विभाज्य है। तो 216 संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए 216 संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। अगर कोई संख्या मान लीजिए 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं हो रही है, तो वो 6 से विभाज्य नहीं होगा। या अगर मान लीजिए 3 से विभाज्य हो रहा है, 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो वो 6 से विभाज्य नहीं होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका लिखा है कि 72 521, 72 500, यहाँ पे एक और एक बढ़ा सकते हैं, कुछ और इतनी बड़ी संख्या मान लीजिए आ गया, बड़ी से बड़ी संख्या आ गया। अब ये संख्या है 72 51 21। अब आप लिखेंगे सीधे, आपका क्या हो जाएगा कि अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक 1 है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 72 51 21 6 से विभाज्य नहीं होगा। विभाज्य आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, 3 का नहीं देखने की जरूरत है। वैसे अगर 3 का देखा जाए तो साथ में 2 जोड़ेंगे 9, 9 5 14 1 5 17 18, जोड़ने पर 18 आ रहा, 3 से विभाज्य है, लेकिन आपका 3 से विभाज्य है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। अब आप अगला देखिए 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम, ये नियम और सब नियम से थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपको इस प्रकार से बताएंगे कि याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नियम क्या है, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई का अंक का दुगना माने 2 गुना घटा दें तथा घटाने के बाद प्राप्त शेषफल यदि 7 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने लिखा 25 83, ये आपका क्वेश्चन है, तो इकाई के अंक को छोड़कर या छोड़कर बची संख्या बराबर, देखिए इसको हम छोड़ दिए तो बची संख्या क्या हो गया 258। नियम भी कह रहा है यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से, अब शेष बची संख्या क्या हो गया 258, इकाई के अंक का दुगना तो इकाई के अंक का 2 गुना बराबर, तो 3 का 2 गुना क्या हो जाएगा 6। अब इसको घटाइए, 8 में से 6 गया 2 5 और यहाँ क्या बचा 252। अब अगर 252 आपका 7 से विभाज्य हो तो 7 के पहाड़े में 3 बार में 21 और 42 42, 42 से 42 कट गया। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि 252 7 से विभाज्य है, तो आप लिखेंगे कि चूंकि 252 7 से विभाज्य है, इसलिए
25 83 भी 7 से विभाज्य होगा। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल दूसरा हम लिखते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लिया हमने 1905, दूसरा एग्जाम्पल 1905। तो इकाई के अंक को छोड़कर बची संख्या, तो 5 को छोड़ दिए तो बची संख्या क्या हो गया आपका, आ गया 190। फिर इकाई के अंक का 2 गुना, 5 का 2 गुना क्या होगा मित्रों 10। अब घटाया जाए तो 0 में से 0 का 0, 9 में से 1 क्या 8, और यहाँ क्या आ गया 180। 180 को 7 से भाग कीजिए। अगर 180 7 से कट जाएगा तो 1905 भी 7 से कटेगा, तो 7 दूनी 14, 8 में 4 गया 4, 0 उतारे, 7 बचे 35, 10 में से 5 गया 5 बचा। माने ये आपका 7 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो आप लिखेंगे कि चूंकि 180 7 से विभाज्य नहीं है, इसलिए आपका जो संख्या है 1905 भी 7 से विभाज्य नहीं होगा, नहीं होगा, 7 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 1905 भी 7 से विभाज्य नहीं होगा। अब आपका आएगा विभाज्यता नियम, 8 से विभाज्यता का नियम। तो आप लोगों को पता है कि 2 वाले में हमने क्या देखा, अंतिम अंक। 4 वाले में अंतिम 2 अंक, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है 4। अब 2 का क्यूब, जैसे 8 आपका है तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। तो आपका 8 वाले में क्या देखेंगे, अंतिम के 3 अंक। मान लीजिए आपका आता है 16, 16 से विभाज्यता का नियम। तो जब 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो 16 के विभाज्यता के नियम में अंतिम के 3 अंक देखेंगे। अगर मान लीजिए आपका 32 आ गया तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, माने 2 आपका 5 बार आएगा, तो 32 वाले में अंतिम के 5 अंक देखेंगे। इसी प्रकार से अगर 64 आएगा तो अंतिम के 6 अंक, ऐसे डॉट 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 आप लगाते चले जाएंगे। अंतिम के अंक में जितनी भी पावर बढ़ेगी 2 की, अंतिम की अंक वहीं पर देखा जाएगा। 8 से विभाज्यता का नियम में आप लिखेंगे कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक आठ से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब है कि द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। एग्जांपल आप ले सकते हैं इसका। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका लिखा है कि 27 800 इतना लिख दिया गया, तो आपका अंतिम का 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक बराबर क्या है इसके 0 1 6, तो 16 है, तो 16 8 के बारे में आता है, तो आप लिखेंगे 16 8 से विभाज्य है, इसलिए 27 81 0 16 भी 8 से विभाज्य होगा। बस आपको करना क्या है कि अंतिम के 3 अंक देखेंगे। अगर अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाज्य होगा। अगला विभाज्यता नियम आपका 9 से विभाज्यता का नियम। तो आपने 3 वाले में क्या किया, सभी अंकों को जोड़ा। अगर 3 से विभाज्य है तो अंक क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। अब 9 कैसे आता है, 3 गुणे 3, तो 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा। अर्थात 9 और 3 वाले में केवल इतना अंतर है, 3 वाले में जोड़ने पर 3 से विभाज्य होना चाहिए और 9 वाले में जोड़ने पर 9 से विभाज्य होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, 9 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर योगफल या प्राप्त योगफल 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, तो वो संख्या भी
9 से विभाज्य होगा, अर्थात if the sum of the all digits of the given number is divisible by 9, then the number is also divisible by 9। जैसे अगर कोई संख्या का एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए संख्या इस प्रकार से लिया गया कि 36,729। अब आप लिखेंगे अंकों का योग, अंकों को जोड़िए, बराबर 3 + 6, 6 3 9 7 16, 16 2 18 9 27। 27 क्या है? 27 9 से विभाज्य है, इसलिए 36,729 भी 9 से विभाज्य होगा। बहुत ज्यादा एग्जांपल बच्चों आप लोगों को नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। एक नेक्स्ट वीडियो में आपको इकाई के अंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और विभाजता नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया जाएगा। अगला विभाजता नियम 10 से विभाजता का नियम, ये बहुत इजी है। 10 से विभाजता का नियम, जैसे ये आपका 10 का पारा आप लोगों को याद होगा कि 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, माने 10 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए? 0। 10 से विभाजता नियम में सवाल ही बहुत कम आता, लेकिन जब विभाजता नियम चल ही रहा है तो सूत्र 11 तक बता दें आप लोगों को। 10 से विभाजता का नियम, तो यहाँ क्या होगा? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, अर्थात 0 है, तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। 10 से विभाजता का नियम। एग्जाम्पल इसका लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई सवाल है, इसके अंदर लिखा है कि 73,539, तो अंतिम में क्या है? 9 है, तो ये आप 9 है, तो अंतिम अंक 9 है, इसलिए 10 से विभाज्य नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए आप ले लिए, लिखा है कि 52,730। अब यहाँ पे लिखेंगे आप अंतिम अंक 0 है, अंतिम अंक 0 है, इसलिए 10 से विभाज्य होगा। विभाजता नियम में आपका 3, 6, 9 और 11 से विभाजता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 से विभाजता का नियम में काफी बच्चों को प्रॉब्लम भी होता है, इसलिए 11 से विभाजता का नियम आपको 2 प्रकार से बताते हैं हम। पहला टाइप में देखिए 11 से विभाजता का नियम, पहला प्रकार क्या होगा इसका? 11 से विभाजता का नियम टाइप 1 किस प्रकार से इसका लगाया जाएगा, ये देखिए। पहला 11 से विभाजता का नियम, यदि किसी संख्या के सम स्थान पर आए अंकों का योगफल तथा विषम स्थान पर आए अंकों का योगफल का अंतर 0 हो अथवा 11 का गुणज हो, तो वो संख्या भी 11 से विभाज्य होगा। कहने का तात्पर्य है कि if the digits comes at the even place and the odd place and their sum, इन दोनों के ऐड कर लीजिए और their difference is 0 or the multiple of 11, then the number is also divisible by 11। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका लिखा हो 1331। अब यहाँ पर आप लोगों को हम बता चुके हैं कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। सम को हम लोग क्या बोलते हैं? इवन, और विषम को ऑड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे संख्या को नहीं ध्यान देना है, उसके स्थान को ध्यान देना है। ये पहले स्थान पे आ रहा, माने विषम हुआ तो ये क्या हो गया? ऑड। तो दूसरे स्थान पर ये क्या हो गया? इवन। ये आपका तीसरे स्थान पर ये क्या हो गया? ऑड। ये आपका चौथे स्थान पे क्या हो गया? इवन। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 3 क्या है? 3 तो वैसे विषम संख्या है, लेकिन 3 का स्थान क्या है? विषम स्थान पर है। तो आपको करना क्या है? सम स्थान पर आए अंक, सम स्थान पर आए अंकों का योगफल, अंकों का योगफल बराबर सम स्थान पर आए अंकों का योगफल, तो एक हो गया 3 और प्लस 1, 3 1 क्या हो गया? 4। फिर आप लिखेंगे विषम स्थान पर आए अंकों का योगफल बराबर, विषम वाले पहले आए 1 और प्लस 3 बराबर कितना? 4। इनका अंतर, अब इनका अंतर निकालेंगे तो इनका अंतर 4 में से 4 घटा दीजिए, तो 4 में से 4 गया तो क्या बचा आपका? 0।
तो जीरो क्या है, हमने बताया जीरो है, 11 का गुणा जो जीरो आ गया, अंतर जीरो है, इसलिए 1331 11 से विभाज्य होगा। एक तरीका और, आप अगर मान लीजिए 1331 11 से विभाज्य होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख लीजिएगा। एक तरीका और, उसको हम आपको नियम लिखवाने से बढ़िया सीधे एग्जांपल में समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या 1331 है, इसके अलावा एक बड़ी संख्या कोई ले लीजिए 136, कौन सा एग्जांपल नंबर 2, ये आपका एग्जांपल नंबर हो गया 136 10 52। मान लीजिए आपका एग्जांपल में ये लिखा है, तो आपको करना क्या है कि वैसे देखा जाए तो ये आपका क्या है, ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये फिर ऑड हो गया, ये इवन, ये आपका ऑड हो गया। तो यहाँ पर एक एक क्रमागत से एक एक अंतराल पे एकांतर क्रम में लिए गए संख्याओं के योगफल का अंतर अगर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर एकांतर क्रम में देखा जाए तो ये आपका चल रहा है, फिर ये तो जो हमने बनाया तो 1 + 6 + 0 + 2 बराबर 6 2 8 1 9। अब जो बचा उसको हम रेड पेन से कर देते हैं, ये आपका इधर आया और फिर ये, तो क्या हुआ 3 + 1 + 5, तो 5 और 1 6 और 3 कितना आया 9। इनका अंतर बराबर 9 - 9, 9 में से 9 गया, क्या बचा 0। इसलिए आपका जो ये संख्या दिया गया है, इसलिए 136 10 52 भी 11 से क्या होगा विभाज्य होगा। इस प्रकार से आपको ये नियम भी नहीं याद करना पड़ेगा और तुरंत सवाल आपका लग जाएगा। एकांतर क्रम में लिए गए संख्याओं के योगफल का अंतर यदि 11 से विभाज्य हो तो संख्या आपका 11 से विभाज्य होगा। आप लोग इसको लगाइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं मित्रों नए वीडियो में, अगली वीडियो में इकाई के अंक और विभाज्यता नियम पे सवाल पे लेकर के। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।